नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो हमारे नेट जेआरएफ एग्जाम में, सिलेबस के एग्जाम में सम्मिलित है। और भी टीजीटी पीजीटी है, इनमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? यानी श्रद्धा जो है वो किस रचना की नायिका है? तो वो है कामायनी की। दूसरा है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि काम मंगल से पंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनते हो अस्पल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो श्रद्धा सर्ग से हैं। किस सर्ग से हैं? श्रद्धा से। तो कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो कामायनी के सर्गों का जो सही अनुक्रम है वो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामायनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा था? प्रसाद जी ने कामायनी की रचना जो थी वो कितने समय में लिख पाया, पूरा कंप्लीट कर पाया? तो 9 वर्ष। कितने वर्ष? 9 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी कृति पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक। 8वां क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? आनंद। कौन सा आता है? आनंद। अगला क्वेश्चन कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? चिंता। क्या है? चिंता। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, नील परिधान बिच सुख कुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेंग बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? श्रद्धा के। किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? श्रद्धा के। अगला क्वेश्चन, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी का मूल दर्शन है प्रत्यभिज्ञा। क्या है? प्रत्यभिज्ञा। अगला क्वेश्चन है काम मंगल से, ये वाला हो गया तो इसका श्रद्धा ही होगा। अगला है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है? कामायनी में है। किस में है? कामायनी में। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये हर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को क्या कहा गया है? छायावादी का उपनिषद। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन कि छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ? 1935 में। अगला क्वेश्चन कि कामायनी के प्रमुख पात्र जो हैं वो कौन हैं? प्रमुख पात्र जो हैं मनु हैं। मनु और श्रद्धा हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है, कौन सी है? कामायनी। किस पर आधारित है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है
कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। किसका है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। किसका है? बुद्धि का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की हैं? श्रद्धा जो है वो किस गोत्र की हैं? काम। अगला क्वेश्चन है कि दुख की पिछली रजनी बिच विकसाता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? किस रचना की है? कामायनी की। किसकी है? कामायनी की। अगला है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा। कौन सा है? ईड़ा। अगला क्वेश्चन कि प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? इलाचंद्र जोशी ने। किसने माना? इलाचंद्र जोशी ने। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन कि महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है, कौन सा है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कौन सा दर्शन है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? श्रद्धा के प्रति। किसके प्रति? श्रद्धा के प्रति। अगला क्वेश्चन कि छायावाद के 4 स्तंभों में जो हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। कामायनी जो है वो क्या है? केवल एक फैंटेसी है। तो ये बात जो है वो किसने कही है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा? 9 वर्ष। कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद। कौन से कवि हिंदी में कामायनी को ताजमहल के समान मानते हैं? सुमित्रानंदन पंत। कौन से कवि जो हैं कामायनी को ताजमहल के समान मानते हैं? कौन मानता है? सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है छायावाद का ब्रह्मा? तो जयशंकर प्रसाद को। श्रद्धा सर्ग कामायनी का कौन सा सर्ग है? तीसरा सर्ग है। कामायनी कैसा महाकाव्य है? कामायनी कथा प्रधान और भाव प्रधान है। क्या है? कथा प्रधान और भाव प्रधान। अगला क्वेश्चन है, कामायनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी का प्रथम अंक है चिंता और अंतिम है आनंद। अंतिम कौन सा है? आनंद। श्रद्धा कहाँ की निवासी थी? हिमालय की, हिमगिरी की। श्रद्धा को क्या कहा गया है? श्रद्धा को कामायनी काम, गोत्रजा और हृदय की। अगला क्वेश्चन है कि मनु को श्रद्धा देव कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। मनु जो हैं कैसे नायक थे? तो मनु जो हैं धीर ललित नायक थे। अगला क्वेश्चन है कि मनु किसका प्रतीक है? मनु जो है मन का प्रतीक है। किसका है? मन का प्रतीक है। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? श्रद्धा, मनु और ईड़ा। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? श्रद्धा, मनु और ईड़ा। ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। किसका है? बुद्धि का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन कि इच्छा, ज्ञान और क्रिया की
समरसता से क्या प्राप्त होता है? आनंद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति। कामायनी कैसा महाकाव्य है? छायावादी महाकाव्य है। बीती विभावरी जागरी किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन कि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कामायनी का नायक तत्व किसे मिलना चाहिए? मनु को। किसको मिलना चाहिए? मनु को। कामायनी का अथरीरी पात्र कौन है? लज्जा। कौन है? लज्जा। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री मानी जाती हैं? श्रद्धा जो है वो किसकी पुत्री मानी जाती हैं? काम और रति की पुत्री मानी जाती हैं। किसकी? काम और रति की। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के मनु में जल प्लावन की घटना देव जाति के विन्यास के विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुँचे? देव जाति अहंकार, अकर्मता और भोग विलास के कारण नष्ट हुई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना कौन सी है? कामायनी। अंतिम काव्य रचना पूछा जाए तो कामायनी। कामायनी का क्या अर्थ है? काम गोत्रजा। कामायनी का अर्थ है काम और गोत्रजा। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में किसका चित्रण मिलता है या किसका चित्रण किया गया है? तो मनु और श्रद्धा का। किसका? मनु और श्रद्धा का। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? काम की पुत्री होने के कारण इनका दूसरा नाम कामायनी पड़ा। उसके बाद कामायनी महाकाव्य का नाम कामायनी कैसे पड़ा? श्रद्धा नायिका के नाम पर कामायनी का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है कामायनी में कौन कौन से रस का प्रयोग हुआ? शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस। शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस का वर्णन हुआ। अगला क्वेश्चन कि श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया? एक सोया हुआ मौन संदेश महान। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी। अगला क्वेश्चन है अरे संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों से फेंकी हुई मड़की भांति तुम कौन हो? यह प्रश्न किसने किससे किया? श्रद्धा ने मनु से किया। किसने किया? श्रद्धा ने मनु से। अगला क्वेश्चन है आनंद प्राप्ति पर प्रसाद ने किस बात पर बल दिया? हृदय और बुद्धि की समरता पर, इच्छा ज्ञान क्रिया की समरता पर और सुख दुख की समरता पर। अगला क्वेश्चन है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ की चेतन का आनंद। यह पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी की। किसकी है? कामायनी की। मनु की पत्नी कौन थी? श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग कौन से सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के बाद आता है। श्रद्धा सर्ग में किसके माध्यम से सृष्टि का सृजन किया गया है? श्रद्धा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है श्रद्धा किसको जीवन का संदेश देती है? अवसाद में डूबे हुए मनु को। किसको देती है? अवसाद में डूबे हुए मनु को। श्रद्धा निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए कैसा संदेश देती है? आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। कामायनी के अनुसार मानवीय सृष्टि का प्रारंभ किन लोगों से माना जाता है? मनु और श्रद्धा से। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा क्या करना चाहती है? श्रद्धा मनु की जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली है? गंधार प्रदेश की, यानी
हिमालय गिरी की। कामायनी को कैसा काव्य कहा गया है? नायिका प्रधान काव्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या नाम दिया गया? कामायनी। मनु किस बात से अनभिज्ञ थे? जल प्लावन में उनकी अतिरिक्त में से भी कोई जीवित है? अगला क्वेश्चन है, मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, ये शब्द किसने किसको कहा? मनु ने श्रद्धा से कहा। किसने कहा? मनु ने श्रद्धा से। कामायनी फैंटेसी है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का। श्रद्धा मनु को कैसी प्रेरणा देती है? कर्मशील बनने की प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन, कामायनी का आरंभ किससे होता है? जल प्रलय से। किससे होता है? जल प्रलय से। कामायनी का जल प्रलय किसका परिणाम था? देवताओं की विशलता के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रलय के बाद कौन बचता है? अकेला मनु। मनु की मर्यादा में कौन देखना चाहती है? बुद्धि की प्रतीक ईड़ा। मनु को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कौन पहुंचाता है? श्रद्धा। मनु के मन की चंचलता के आगे कौन अडिग खड़ा है? श्रद्धा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जल प्रलय होने के बाद कौन सा यज्ञ करना आरंभ करता है? कौन यज्ञ करना आरंभ करता है? मनु। बाद में मनु श्रद्धा को ईर्ष्या वंश छोड़कर किसके पास चले जाते हैं? शाश्वत प्रदेश के अधिष्ठात्री ईड़ा के। श्रद्धा के पुत्र का नाम क्या था? कुमार मानव। अगला क्वेश्चन, कौन से किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, कुमार जो है श्रद्धा और मनु का बेटा है वो मानव का प्रतीक है, वैश्रव बैल धर्म का प्रतीक है, कैलाश सरोवर मोक्ष स्थान का प्रतीक है, आकुली किरत आसुरी शक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, कामायनी का अंगिरस है। कामायनी का अंगिरस है कौन सा है? शांत। कामायनी कथा का आधार किन किन ग्रंथों में मिलता है? ऋग्वेद, छंदोवेद, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत में। अगला क्वेश्चन, कामायनी का हृदय सर्ग कौन सा सर्ग है? लज्जा। कौन सा है? लज्जा। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल कहा है। ये कथन किसका है? नवंबर सिंह का। किसका है? नवंबर सिंह का। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा है? नवंबर सिंह को। और आनंद सर्ग को किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? तोटक छंद है। कौन सा है? तोटक। कामायनी का उद्देश्य क्या है? समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना। कामायनी के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है परिवर्तन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कि चिंता आशा स्वप्न निर्वेद सर्ग में कौन सा छंद है? आल्हा छंद है। रहस्य ईड़ा श्रद्धा लज्जा सर्ग में कौन सा है? लावनी छंद है। कामायनी की भाषा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की कथा के 4 सोपान कौन कौन से हैं? जल प्लावन और मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा का मिलन और शाश्वत नगर की घटना, मनु का कैलाश यात्रा। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। 100 क्वेश्चन और बचे हैं महत्वपूर्ण। 200 प्लस क्वेश्चन है। इसके बाद है 102 नंबर क्वेश्चन, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को। श्रद्धा ने अपने शरीर पर कैसे वस्त्र धारण किए हैं? नीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं। अंत में मनु कहाँ चला गए? कैलाश पर्वत पर।
कामायनी में वृषभ जो है किसका प्रतीक है? धर्म का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में सोमलता किसका प्रतीक है? भोग का। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? यहाँ पे ये गलत है। कामायनी एक पुनर्विचार जो है माधव मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी में प्रमुखता पात्रों की संख्या कितनी है? 7। कामायनी की प्रस्ताविक बच्चन सिंह ने प्रसाद के किस नाटक को माना है? कामना। अगला क्वेश्चन, कामायनी को नए युग का काव्य कहने वाले आलोचक हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। कामायनी के सर्गों का नामकरण किसके कहने पर किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर के। अगला क्वेश्चन, कि तीर तरंगों सी फेंकी मड़ी एक पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा से। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि और तरंगों से फेंकी मड़िया किसका कथन है? श्रद्धा का। मनु को श्रद्धा की आवाज किसके समान लगती थी? मधुकरी के समान, वाल्मीकि के प्रथम छंद के समान। अगला क्वेश्चन है, एक झटका सा लगा संघर्ष, यह कवि के अनुसार किसे झटका लगा था? मनु को। मनु को एकदम झटका क्यों लगा था? श्रद्धा की कोमल आवाज या वाणी को सुनकर। अगला क्वेश्चन है, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, यह किसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है? श्रद्धा का। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा के कपड़े किस प्रकार के थे? गंधार देश के नीले रोम वाले मेषों की खाल के थे। कवि ने रक्त किसले पर ले विश्राम से श्रद्धा के किस रूप की उपमा दी? श्रद्धा की मुस्कान की। धरती और आकाश के बीच किसका जीवन निरुपाय बन गया? मनु का। अगला क्वेश्चन है कि मनु का जीवन शून्य में किसके समान फिरता हुआ बताया? एक जलती हुई भ्रमती उल्का के समान। आहा वैसा हूँ। अगला क्वेश्चन है, आहा वैसा हूँ वह क्षण पंक्ति किसने कही है? मनु ने। मनु का जीवन किसके समान व्यस्त है जिसे सुलझाने का उन्हें अभिमान है? पहेली की तरह। अगला क्वेश्चन है, लगा कहने अतुंग पंक्ति, पंक्ति के अनुसार यह अतुंग कौन है? श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है, दे रहा हो कौकिक सनद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, पंक्ति में कौन सा दोष है? लिंग संबंधी। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा क्या सीखना चाहती है? ललित कलाएं। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य किसके बारे में कहा गया है? श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा ने धारा को सिकुड़न किसे बताया है? हिमालय को। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल छिब अकेला या जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रभ, पंक्ति किससे कही? श्रद्धा ने मनु से कही। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा ने सृष्टि को किसका परिणाम बताया? इच्छा का। मनु क्या हार बैठे थे? जीवन का दांव। प्राकृति के यौवन का श्रृंगार कभी ना करेंगे बासी फूल, कथन किसने कहा है? श्रद्धा ने। अगला क्वेश्चन है, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ किसके लिए कहा है? श्रद्धा ने स्वयं के लिए कहा है। नव सृष्टि की बेल किससे फैलेगी? मनु से। श्रद्धा विश्व के हृदय पटल पर क्या स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाना चाहती है? क्या अंकित करवाना चाहती है? चेतना के सुंदर इतिहास को। अगला क्वेश्चन है कि अनल भूजल में रहे ना बंद, पंक्ति के अनुसार श्रद्धा जो है क्या बंद ना रहने की बात कर रही है? मानवता की कीर्ति को। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में मुख्य रस कौन सा है? शांति रस है। कामायनी की घटनाओं का चयन मुख्यतः कहाँ से किया गया है? शतपथ ब्राह्मण से।
कामायनी में कौन सी विशेषता है? छायावादी शिल्प का प्रयोग हुआ है। प्रतिभिज्ञान दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग है। छायावादी शैली के अनुसार लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्राकृत पली एक पंक्ति के निर्मोह का क्या अर्थ है? केंचुली। छायावादी नारी है, कौन है? पुरुष की प्रेषक संकृति। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कामायनी को दोष रहित व दोष सहित रचना किसने कहा? रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रकृति का श्रृंगार कौन नहीं कर सकता है? बांसी के फूल। अगला क्वेश्चन है कामायनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बुद्धि पक्ष की हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। नहीं, ये बात जो है गलत है। इसमें 15 सर्ग हैं, बिल्कुल सही। सर्गों का नामकरण मनोविकार के नाम पर हुआ है। अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन कि प्रसाद परिणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कथानक का आधार मनु स्मृति है। नहीं, यही जो है गलत है। श्रद्धा को क्या कहा गया है? कामायनी कामगोत्रजा हृदय की प्रतीक। मनु को श्रद्धा देव कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन कामायनी है कथा प्रधान और भाव प्रधान। कामायनी किस दर्शन की है? शैव दर्शन की। श्रद्धा ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन है। ईड़ा जो है बुद्धिवाद की प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबोधता भावुकता का अभाव है। अगला क्वेश्चन है एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टाकने नगतल क्षुब्ध अकेला या जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा वृक्ष। इन पंक्तियों का कौन सा कथन सही है? श्रद्धा सर्ग और श्रद्धा का मनु के प्रत्युत्तर। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? श्रद्धा के प्रति। अगला क्वेश्चन है कर रही लीलामय आनंद महाचित सगज हुई व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा गया? ज्ञान, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद किसे कहा गया है? श्रद्धा के स्वर को। ये कुल का सा जलता भ्रांत वाक्यांश संबंधित किससे है? मनु से। अगला क्वेश्चन है वायु की भटकी एक तरंग एक शून्यता का उजड़ा सा राज पंक्तियों में संबंधित है मनु से। किससे संबंधित है? मनु से। घन तिमिर में। अगला क्वेश्चन है घन तिमिर में चपला की रेखा तपन में शीतल मंद बयार पंक्ति संबंधित है श्रद्धा से। अगला क्वेश्चन है धारा की या सिकुड़न कहकर किसके ओर संकेत किया? हिमालय की तरफ। सफलता का यह कलिप्त गेह किसे कहा गया है? जीवन को। अगला क्वेश्चन ताप नहीं केवल जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा ने मनु को क्या समझाने का प्रयास किया? जीवन में अवसाद क्षणिक होता है। तपस्या या वैराग जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कर्म का भोग भोग का कर्म यही चेतन आनंद पंक्ति किसके द्वारा कही गई? श्रद्धा के द्वारा। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम पंक्ति किससे है? श्रद्धा की मुस्कान से। कामायनी नाम से किसे जाना जाता है? श्रद्धा को। अगला क्वेश्चन श्रद्धा किस गोत्र की बालिका है? काम की। देवी सृष्टि किसमें डूब गई? जल प्लावन में। श्रद्धा किसे रचनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करती हैं? मनु को। अगला क्वेश्चन मनु कैसी है? मनु जो है वो कैसा है? माधुर्य, शांति, करुणा और एकांत प्रिय। मनु के अतीत
चिंतन का प्रतीक है हिमपिंड। मनु निम्न में से किसे बसंत का दूत मानता है श्रद्धा को? अगला क्वेश्चन है, कामायनी किसे कर्म पथ के लिए प्रेरित करती है? मनु को। विश्वासमयी भावना का प्रतीक किसे कहा गया है? श्रद्धा को। प्रसाद के किस काव्य संग्राम में फैंसेंटी शिल्प का प्रयोग किया गया है? कामायनी। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की। श्रद्धा के सौंदर्य को रचने के लिए किस बिंब का प्रयोग हुआ? फूल। ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ये पंक्तियां जो हैं किस सर्ग से हैं? श्रद्धा सर्ग से हैं। श्रद्धा दर्शन के स्तर पर किससे जुड़ती है? आनंदवाद और भाववाद से। कामायनी का कौन सा सर्ग जीवन यात्रा में थके यात्री के लिए एक वरदान है? श्रद्धा सर्ग। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के सबसे सुंदर और चित्ताकर्षक सर्ग है लज्जा। कामायनी के लज्जा सर्ग में कैसी विवेचना की गई है? मनोवैज्ञानिक। लज्जा अपने मन की आगमन से कैसी भावना पैदा करती है? उपकार। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य द्वारा लज्जा का उदय किस पर हुआ है? सतगुणी पर। मनोवैज्ञानिक की भ्रांति से लज्जा का वर्णन किया गया है साहित्यकारों ने। ओ जीवन की मरुमरीचिका कारद के अलस विषाद अरे पुरातन अमृत अतिमय मोहो मुग्ध जर्जर अवसाद। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? चिंता सर्ग से। अगला क्वेश्चन है, अरे अमरता के चमकीले पुतलों तरे बेजन जय नाद कांप रहे हैं आज प्रतिदिन बनकर मानो दीन विषाद। पंक्ति जो है कामायनी के किस सर्ग से है? चिंता सर्ग से है। अगला क्वेश्चन है कि दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? श्रद्धा से। अगला क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर तुमको उसको तुम भूल बनो हो असफल भाव धाम। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से हैं? श्रद्धा से। तो ये थे हमारे 202 क्वेश्चन कामायनी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और सुनो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।